नमस्ते, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और किसान ऑफ इंडिया की टीम नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के तेंदुआ ग्राम में है, जहाँ पे मशरूम मैडम के नाम से जानी जाती हैं नम्रता जी, जो मशरूम का कल्टीवेशन करती हैं और लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो आइए उनसे मिलाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये केवल मशरूम पे काम नहीं करती, मशरूम का स्पॉन भी तैयार करती हैं, जो अपने आप में एक वैज्ञानिक तकनीक है। और जो भी फार्मर्स मोस्टली विभिन्न प्रकार के मशरूमों का उत्पादन करते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि अच्छी क्वालिटी का स्पॉन वो कहाँ से लेके आएँ। तो नम्रता जी हैं जो 30 सालों से काम कर रही हैं। जब उन्हें समस्याएं समझ में आई, पहले वो मशरूम का प्रोडक्शन करती थी, जब समस्याएं समझ में आई स्पॉन को लेकर, तो फिर वो अपनी पूरी यूनिट, एक अच्छी लैब तैयार की। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से स्पॉन तैयार करते हैं। आइए आपको उनसे मिलाते हैं। मैम, स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में आपका। जी, आपका भी स्वागत छत्तीसगढ़ मशरूम में। जी मैम, जो भी इसकी प्रक्रिया होती है, मशरूम का जो स्पॉन होता है उसको तैयार करने की, वो हमें बताएं ताकि जो भी दर्शक हैं उन्हें समझ में आए कि कितना टफ काम है, कितना साइंटिफिक काम है और कितना आप खुशी खुशी इस काम को कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मशरूम का जो बीज है, उसका जो माइसीलिया तैयार करने के लिए हम जो फूड तैयार करते हैं वो गेहूं का दाना है। हम ज्वार भी यूज़ कर सकते हैं, बाजरा भी। तो गेहूं को थोड़ी देर भिगाने के बाद हम इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करके फिर पूरा पानी ड्रेन करके इसको हम ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 2% की रेट से मिला के, जो गीला वेट है गेहूं का उसके 2% से मिला के फिर हम इस तरह से पैकेट बनाते हैं। मतलब प्रति केजी 2% कैल्शियम आप जी करती हैं। जी। और इस तरह से ये पैकेट बनता है हमारा, चाहे ½ kg 1 kg हम करते हैं। और इसके बाद हम उस देखिएगा, आप उधर आप देख पा रहे होंगे, ये इधर से कॉटन प्लग लगाते हैं जी। ये कॉटन प्लग लगाने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑटोक्लेव हैं, फिर हम उसको इलेक्ट्रिकल ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर हम इसको स्टरलाइज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 पाउंड के प्रेशर में 2 से 2.5 घंटा हम रखते हैं। मैम, ये जो कैल्शियम आप मिलाती है, इसका क्या बेनिफिट है? कैल्शियम क्यों मिलाया जाता है? जी, ये जब हम गेहूं के दाने इसमें देखिए आप पैक किए हैं, तो ये हमको अलग अलग रखना रहता है दाने को। अगर हम ऐसे ही भर देंगे तो ये पूरा जैसे चावल जैसे पक जाएगा। तो हम इसको, और दूसरा उसका पीएच मेंटेन करने के लिए हमको पीएच जो है वो न्यूट्रल के आसपास ही रखना है, उसको एसिडिक नहीं होने देना है। तो मेंटेन पीएच एंड टू कीप ग्रेन सेपरेट। इसके बाद इन पैकेट्स को हम ऑटोक्लेव में रखते हैं। आइए आप लोग। ये ऑटोक्लेव है मैम जी। और हमारे यहाँ मोस्टली बहुत अच्छी बात है कि हम विमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देते हैं जी। और महिलाएं काम करती हैं, सब काम अच्छे से सीख गई हैं महिलाएं, चाहे वो ऑटोक्लेव चढ़ाना हो, चाहे वीट बॉइलिंग हो, और आगे का जो साइंटिफिक काम है इनॉकुलेशन, वो भी हम करते हैं। तो इस ऑटोक्लेव में मैम कितना इसमें आप एक बार में ये जो पैकेट्स हैं वो रख ये सकती हैं? 40 to 42 पैकेट्स आ जाते हैं। और कब तक इसमें रखते हैं? 2 से 2.5 घंटा। 2 से 2.5 घंटा जी। अभी इसमें वो आ जाएगा प्रेशर, उसके बाद हम रखेंगे। और इसके बाद फिर क्या प्रक्रिया होती है? इसके बाद जो है, जब ये बंद कर देते हैं तो दूसरे दिन ऑटोक्लेव खोलते हैं हम लोग, और उसके बाद कूलिंग करते हैं। और कूलिंग करने के बाद 1 दिन के बाद फिर हम, जैसे आज ये चढ़ा, कल ये निकलेगा और फिर परसों इसमें इनॉकुलेशन का प्रोसीजर होगा। तो रूटीन को मेंटेन करते हैं, तो इसीलिए हमारे जो स्पॉन है बहुत अच्छी क्वालिटी के तैयार होते हैं। इसकी ऑटोक्लेविंग टाइम पे होना, ऑटोक्लेविंग मतलब निर्जीवीकरण, यानी इस गेहूं के दाने में हमको कोई दूसरा जीव, लिविंग चीज नहीं चाहिए, तो फिर वो हमारे माइसीलिया के लिए फूड तैयार होता है। फिर हमको जिस भी मशरूम का माइसीलिया, जिसको हम कॉमनली स्पॉन बोलते हैं, वो हम तैयार करते हैं जी। और इस तरह से फिर ऑटोक्लेव बंद करके उसको हम ऑन करते हैं बटन, और पूरे 2 से 3 घंटे रखते हैं जी। तो आइए अब चलते हैं नम्रता जी का जो इनोकुलेशन की प्रोसेस है, इनसे जानेंगे और किस तरह से इनोकुलेट करते हैं, जो मदर कल्चर होता है उसको किस तरह से मिलाते हैं, उन सब चीज़ों पे जानेंगे। और उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो सब चीज़ें जानेंगे। तो आइए चलते हैं। इस तरह से ये हमारा लैब है ऊपर में जी। हमने इसको ऊपर इसलिए लगाया ताकि हम इन्फेक्शन रेट को मिनिमम करना चाहते हैं, तो हमने इसलिए ऊपर रखा है। और जो लोग काम करते हैं बस वही उसमें जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन हमारे लैब में ना आए। और मैं आपको बताऊंगी, इस साल हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 0.5% भी कंटामिनेशन नहीं है, एटलीस्ट मैं तो कहूँगी 0% है। बहुत अच्छे से काम हुआ हमारा इस साल, प्रोग्रेस भी अच्छी है, स्पॉन की डिमांड भी बहुत अच्छी है।
छत्तीसगढ़ मशरूम में हम सबसे पहले मदर कल्चर बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में। जो भी मशरूम उगाना है, ऑयस्टर की जो स्पीशीज है या मिल्की की है, तो हम पहले मदर स्पॉन बना लेते हैं। उसके बाद इसको टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ये मीडिया में प्रिपेयर होता है और उसके बाद फिर बॉटल में इस तरह से हम अभी आपको इनोकुलेट करके बताएंगे, मदर स्पॉन बनाते हैं। तो ये प्रोसीजर हम आपको पहले दिखा रहे हैं। इसके लिए हमको जो भी फॉर्सेप है या इनोकुलेशन की निडल यूज करना है, उसको पहले हम गरम करते हैं। गरम करने के बाद इसका छोटा पीस लेते हैं टिश्यू का। इसका भी माउथ को हम गरम करेंगे और उसके बाद इसका छोटा पीस हम इसमें डालते हैं। तो ये माइसीलिया जो है वो इनोकुलेट हो गया। अब इसमें 10 से 12 दिन में ये स्प्रेड होगा। जो भी हम रहता है हमारा कल्चर, ये जैसे ये सजोर काजू मशरूम का है, हम उसकी लेबलिंग करते हैं और जो डेट पे हम काम करते हैं वो हम डेट डाल देते हैं इसमें। इसके बाद जो मेन हमारा काम है स्पॉन को बनाने का, मदर स्पॉन से, उसके लिए हम इनोकुलेशन लिडल यूज करते हैं। उसको गरम कर लेते हैं सैनिटाइज करके और गरम करने के बाद हल्का सा ऐसा रख के ठंडा करते हैं। और जो भी माइसीलिया हमको ट्रांसफर करना है, ये ब्लू ऑयस्टर का है, हिप्सीजाइगस का। इसके माउथ को पहले मदर स्पॉन की हम गरम करके पहले इसको सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को हम। ये हमारा स्टरलाइज पैकेट है ग्रेन का। हम लोग 1/2 kg या 1 kg पैकेट बनाते हैं और फिर इस तरह से कुछ दाने जो है हम कल्चर के इसमें डाल के इनोकुलेट करते हैं। मेरा सिस्टम स्टैपल करने का है तो मैं स्टैपल करती हूँ। हम एक दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड में हम रबर बैंड लेते हैं। सारा सामान हमको पहले से तैयारी करके रखना पड़ता है यहाँ पर, और इसमें हम रिंग बस हटाते हैं और रिंग हटाने के बाद हम इसमें ये माउथ को थोड़ा गर्म करना रहता है हमको। फिर थोड़ा सा 5-6 दाना ग्रेन डाल के फिर हम कॉटन प्लग लगा के भी इस तरह से पैकेट बना सकते हैं। ये इस तरह से हमारा पैकेट बन गया। इसको थोड़ा मिला लेते हैं और फिर अभी जो पीरियड कहलाता है इसको हम दूसरे रूम में रखेंगे, वो इंक्यूबेशन कहलाता है। तो हमने जो माइसीलिया डाला है, वो जो माइसीलिया है वो इंक्यूबेशन रूम में स्प्रेड होगा और हमारे पैकेट, कमर्शियल पैकेट्स इसको बोलते हैं हम लोग, ये कमर्शियल स्पॉन बनेगा और ये कमर्शियल पैकेट इस तरह से रेडी हो जाएंगे हमारे। काफी सफलता से हम 12 महीना लैब में काम करते हैं। हम बटन मशरूम का स्पॉन बनाते हैं। उसके बाद हम ऑयस्टर के बहुत सारी स्पीशीज का बनाते हैं, जिसमें फ्लोरिडा ब्लू ऑयस्टर ऑस्ट्रिएटस है। और उसके बाद फिर हम मिल्की मशरूम का बनाते हैं, पैडी स्ट्रॉ मशरूम का बनाते हैं, और बहुत सारे रिसर्च के बच्चों के लिए हम गैनोडर्मा, शिटाके, सभी तरह के मशरूम का यहाँ पर कल्चर बनाते हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।